नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम ने ईडीएच के पास शिफन कोट के बेघर लोगों के लिए बनने वाले 523 लाख की लागत से बनने वाले आवास के लिए भूमि पूजन किया। इसके अलावा 144 करोड़ की पुनर्गठन पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। साथ ही 18 करोड़ की लागत से बने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया। टाउन हॉल में करीब 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि 150 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। 31 करोड़ की लागत से किंगरेग में बनी मल्टी लेवल पार्किंग से शहर में जाम से निजात मिलेगी। किंगरेग में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण, मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना, जिसके बारे में अभी जोशी जी बता रहे थे कि बहुत संघर्षों के बाद ये योजना स्वीकृत हुई है। मसूरी के आईडीएच लंडौर में आवास निर्माण, कुल मिलाकर 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टिहरी के दौरे पर जनता को विकास कार्यों की सौगात दी है। उसके बाद नगरपालिका सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि उन्होंने राजनीति में लोक नीति के तहत काम किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जनता के सुझाव पर सरकार आगे बढ़ रही है। जितनी घोषणाएं हुई हैं, उनके शासन आदेश जारी हो चुके हैं। हम सभी को संकल्प लेना होगा और संकल्प ऐसा जो विकल्प रहित संकल्प हो, जिसमें कोई विकल्प न हो। हम सब लोग एक साथ चलें, एक रास्ते पर चलें, एक लक्ष्य की ओर चलें, एक में होकर चलें। उसके लिए हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा हो गया है। पिछले महीने दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद बंटवारे पर सहमति बनी थी। बंटवारे के मुताबिक हरिद्वार कुंभ मेले की जमीन यूपी के पास ही रहेगी, जबकि धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय, ऊधम सिंह नगर, किच्छा बस स्टैंड उत्तराखंड के हिस्से में आया है। अलकनंदा पर्यटक आवास हरिद्वार भी उत्तराखंड को मिल गया है। वहीं बनबसा बैराज का मेंटेनेंस यूपी सरकार कराएगी। और स्कूलों में मनमानी से फीस वसूलने और अभिभावकों के शोषण की शिकायतों के बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मामले को लेकर सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया है कि अब स्कूल फीस के मामले हो या अभिभावकों के शोषण के मामले या फिर टीचर्स के वेतन के मामले, इन सभी के निपटारे के लिए विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण शिक्षा के स्तर में सुधार लाने समेत अभिभावकों व शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से काम करेगा। चलिए सर, जिस प्राधिकरण विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज का उसमें समाधान उसमें किया गया है। पिथौरागढ़ के चौकोड़ी से विजय संकल्प यात्रा के साथ बीजेपी का रथ बेरीनाग शहीद डीडी हाट पहुंचा और इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल और सांसद अजय टमटा भी शामिल हुए। वहीं सांसद अजय टमटा ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान सरकार ने फ्री राशन दिए और फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्य को लेकर जनता से वोट देने की अपील है। इस दौरान रैली प्रभारी पुष्कर काला समेत कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। और कुमाऊं के बागनाथ के पवित्र धाम से कल अनुराग ठाकुर जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा विजय संकल्प रैली को शुभारंभ किया गया। रात में रैली चौकोड़ी तक पहुंची। आज ये विजय संकल्प रैली यहाँ डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंचेगी। जो आज डीडी हाट में पहुंची है, डीडी हाट में जो अपार जन समूह है, पूरे बाजार में देख रहे हो कि पूरे झंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे।
जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। तेजस्वी सूर्या ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में फिर से धामी सरकार के सत्ता पाने के गुर मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा प्रदेश है और इस प्रदेश के लिए भी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसा मिला है। उन्होंने कहा है कि इस बार खुद मुख्यमंत्री एक युवा हैं और युवाओं की अधिक भागीदारी इस चुनाव में रहने वाली है। सूर्या ने कहा, युवाओं के सहयोग से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वहीं बीजेपी नेता दिनेश रावत और अमित कपूर ने कहा कि युवा नेता तेजस्वी सूर्या के आगमन से बीजेपी को नई मजबूती मिलेगी और जिस तरीके से युवाओं में जोश दिख रहा है, इसका परिणाम हमें 2022 में देखने को मिलेगा। इतना उमंग, ऊर्जा और प्यार से आप भव्य स्वागत दिया, इसलिए मैं आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। इतना उमंग, ऊर्जा और हमारे युवा मुख्यमंत्री को फिर एक बार जिताकर हम आएंगे और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के भव्य और दिव्य डेवलपमेंट के जो काम है, विकास के काम है, वो हम साथ में मिलकर करेंगे। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर ली हैं और कांग्रेस नेता लगातार बैठकें और रैली कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी भी दावेदारों के मन की बात टटोल रही है। देहरादून में 15 विधानसभा के विधायक दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। कमेटी चेयरमैन अविनाश पांडे ने बताया है कि अभी तक 40 विधानसभा सीट के दावेदारों से कमेटी मिल चुकी है, जबकि 30 विधानसभाओं के दावेदारों से जल्द कमेटी मुलाकात करेगी। आज देहरादून में हमारे प्रत्याशियों से मिल रहे हैं 15 विधानसभा के। कल 15 विधानसभा के प्रत्याशियों से हम कल उनसे मुलाकात करेंगे हरिद्वार में। कोशिश हमारी है कि इससे संबंधित रिपोर्ट चुनाव समिति के सामने दिसंबर के अंत तक हमें इसकी रिपोर्ट सादर कर सकें, ये हमारी कोशिश है। रुद्रपुर के देवभूमि बिजनेस डायलॉग में उप सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हुए और इस दौरान मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से संवाद कर कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पे रेड राज खत्म कर देंगे और दिल्ली की तर्ज पर डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कराएंगे, जिससे जनता को दलालों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता सरकार के पास नहीं जाएगी, सरकार जनता के पास जाकर उनका काम करेगी। बनाया कि भाई अब कोई आदमी सरकार के पास नहीं जाएगा, सरकार आम आदमी के पास आएगी। किसी भी, चाहे व्यापारी हो या आम आदमी हो। आप दिल्ली में रहते हैं या जाते हैं, कभी जरूरत पड़े, किसी का जानकारी हो उससे पूछिए। 1076 कॉल सेंटर है सरकार का। 1076 पे फोन करो, बोलो मुझे अपनी गाड़ी की डुप्लीकेट, उसके आरसी की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी बीच आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली चलने का न्योता दिया है। कोठियाल ने दोनों पार्टी नेताओं और पत्रकारों को दिल्ली चलकर वहां के स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए न्योता दिया है। दरअसल कर्नल कोठियाल मंगलवार को दिल्ली जा रहे हैं। कोठियाल वहां पर स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लेंगे। दिल्ली दौरे पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि हम सिर्फ बोलते नहीं, हम चाहते हैं उत्तराखंड की जनता दिल्ली की सुविधाएं देखे। कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों में जाकर के, वहां पे जाकर के किस तरीके से वहां फंक्शनिंग हो रही है। मैं जा रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली में जो चल रही हैं, मैं जा रहा हूं वहां के हॉस्पिटलों में कि किस प्रकार से वहां पे फ्री और अच्छे प्रकार की हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 42 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की है। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि आने वाले दिनों सभी विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की जाएगी, जबकि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उन्हें पार्टी अपने प्रत्याशी भी घोषित करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सभी दलों से पहले उत्तराखंड में आप उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। और कई जगह ये प्रक्रिया अंतिम चरणों में पहुंच रही है, तो वहां पर हम प्रभारी भी घोषित कर रहे हैं और मॉनिटरिंग हो रही है, पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। जो आवश्यकताएं हैं जीत के लिए उनको मॉनिटर किया जा रहा है पार्टी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है स्थापना देश निकाल दी। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव कर दे वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, खुद ही को आजमाया अंदाज और ब्रेक के बाद खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया है कि जिस आरोप को आप सरकार लगा रही थी उसकी पुष्टि खुद वन मंत्री ने की है। उन्होंने 2 अखबारों की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि वन मंत्री ने खुद माना कि उनकी विधानसभा में 2 नदियों में अवैध खनन हो रहा है और इस रिपोर्ट से साफ है कि आपके आरोप सही थे और राज्य सरकार पूरी तरह से अवैध खनन में संलिप्त है। हरक सिंह रावत जी ने एडमिट किया है, माना है कि यहाँ पर 2 नदियों में अवैध खनन हो रहा था और उन्होंने अब जांच के आदेश अब दिए हैं जब चुनाव उनको जाना है, और वो खुद कह रहे हैं कि हमारी छवि इससे खराब हो रही है। पौड़ी में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश डोंडियाल ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट से टिकट की दावेदारी की है। उनका कहना है कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, वह पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देगी। लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे महेश डोंडियाल ने श्रीनगर विधानसभा से टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। साथ ही कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को 70 विधानसभा सीटों को देखना है, इसमें उनका दावेदारी करना गलत नहीं है। कांग्रेस में टिकटों का एक सिस्टम है कि किसको कहां से मिले, तो जब तक किसी को टिकट नहीं मिल जाता तो कोई भी कार्यकर्ता हो वो ये नहीं कहता है कि मैं ही लड़ूंगा। पार्टी जिसे टिकट देगी, पार्टी जिसे जो आदेश देगी वो उस आदेश का पालन करेगा, चाहे कोई। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से दावेदारी करने वाले बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रधान की रैली में सभी नियमों को दरकिनार कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कहां तक सही है और कहां तक गलत है ये शासन प्रशासन तय करेगा, लेकिन जिस तरह से रैली में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोकने वाले पूर्व राज्यपाल के जो है ओएसडी देवेंद्र प्रधान की चलती गाड़ी पर युवा लटके हुए हैं, ऐसे में अगर कोई हादसा घटित हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने बताया कि जनसंवाद गोष्ठी को लेकर ये भ्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं।
जिस वक्त चुनाव होंगे, चुनाव वाले दिन बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा और अतिरिक्त बल को भी तैनात किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार का पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। हमारी पूरी तैयारियां हैं, आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में, तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बरतने नहीं दी जाएगी। बॉर्डर्स पे भी पूरी व्यवस्था रहेगी, आपको तो पता ही है बॉर्डर तो चुनाव के दिन सील होते हैं, बाकी हमारी पूरी चेक पोस्टें आती हैं, सब पूरा हर बॉर्डर पॉइंट पे पूरी हमारी फोर्स तैनात रहेगी। चमोली जिले के दूरस्थ गांव पाड़ा एराणी में बर्फीले अंधड़ से कई ग्रामीणों के घरों को भारी नुकसान हुआ है। 17 से ज्यादा ग्रामीणों के मकानों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। दशोली ब्लॉक के दूरस्थ गांव पर एरानी में आंधी तूफान आने से दर्जन भर से ज्यादा मकानों की छतें उड़ गईं। ग्रामीणों ने रथ जगाकर रात बिताई। जब आया तो 12 साढ़े 12 बजे से जब भयंकर तूफान चला था, उसके बाद गंगा सिंह पुत्र इंदर सिंह के मकान सारे चढ़ों चढ़ उठ गए, वो दिख रहा है यहाँ पे सामने। इसके जरा तुरंत कोई भी विभाग से पटवारी से जरा मौका किया जाए। हमारे तरफ से सारा गांव में कई लोगों की भी और छाने भी उड़ रखी है, गौशाले उठे है। इसके लिए जरा हम कहते हैं भाई कि जो भी विभाग से हो या पाड़े से हो, जरा यहाँ पे देखा जाए, मौका किया जाए। सितारगंज में पेट्रोल पंप पर तेल भराने को लेकर कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट की है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं व्यापार मंडल सहित पंप मालिक ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत की है। हालांकि ये मामला 14 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की आई तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ से सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया था। जब मैं मौके पे आके उनसे मिला तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक विषय है, जिसको लेकर के 14 तारीख की रात से कल तक कोई भी तहरीर यहाँ पर दर्ज नहीं की गई। 9 बजे बंद हो गया था क्योंकि हमारे एम्प्लॉय की किसी की शादी का प्रोग्राम था, तो हमने पंप जल्दी बंद कर दिया। तो ये लोग सब वहाँ पे थे नहीं, मेरे 2-3 परिवार वहाँ रहते हैं। पेट्रोल पंप में दो पक्षों में आपस में मतभेद होने के कारण झगड़ा हो गया था और ये दोनों पक्षों से हमारे पास तहरीर आई थी, तो दोनों में क्रॉस केसेस लिख दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर धर्म यात्रा महासंघ ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धर्म यात्रा महासंघ का कहना है कि देश में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून के अभाव में धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। समय की मांग है कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून लागू किया जाए ताकि इन देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लग सके। देश में कई विदेशी ताकतें आदिवासी और निर्धन वर्ग के लोगों को सोची समझी साजिश के तहत धर्मांतरण करा रही हैं। हमारा राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि धर्म परिवर्तन के विरोध में एक सख्त कानून, पूरे राष्ट्रव्यापी कानून बनाया जाए ताकि इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लग सके। इस निवेदन के साथ धर्म यात्रा महासंघ के लोग आज यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को माननीय एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए उपस्थित। और खबर पिथौरागढ़ से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने स्वरोजगार योजना वर्तमान 223 आवेदन ही स्वीकृत होने और 169 आवेदनों में ही ऋण स्वीकृत किए जाने पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर योजना में 100% प्रगति लाएं और सभी बैंकों के साथ प्रत्येक दिन समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का निपटारा करें। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर काम में प्रगति नहीं आती है तो महाप्रबंधक का भी वेतन रोक दिया जाएगा। काशीपुर कोतवाली परिसर में पुलिस परिवार एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिसकर्मियों के परिवारों की समस्याओं का निदान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर की पत्नी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान एसपी क्राइम रुद्रपुर तथा काशीपुर के निवर्तमान एसपी की पत्नी ने भी शिरकत की और इसी दौरान पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही निराकरण किया और उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले तो इनकी आवाज़ की समस्याएं होती हैं, उसमें कहीं इनके जो है पानी की समस्याएं हैं, कहीं नाली की समस्याएं हैं। हम लोग अपने स्तर से थोड़ा सा
इन लोगों की समस्याओं को जो है निस्तारण करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और चमोली से खबर, जहां 500 पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने पोखरी में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया। राजेंद्र भंडारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सैनिकों ने आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने पूर्व सैनिक विश्राम गृह के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। बहुत बढ़िया लगन में थे, बहुत समान दिल में सब थे। धन्यवाद। यहाँ पर इस समारोह में उपस्थित सभी वीरांगनाओं को और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 500 के लगभग जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। जरूर मुझको आशीर्वाद मिलेगा। मुझे लगता है मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने भी सेना में सेवा की है, नौकरी की है, तो मुझको भी लगता है कि जरूर मुझको आशीर्वाद मिलेगा। और इसी कार्यक्रम के लिए आज हमारे वीर सैनिक जो यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने केवल सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए वो यहाँ आए थे। उत्तराखंड में बर्फीले क्षेत्रों के पर्यटक स्थल भले ही अभी खाली हो, लेकिन नए साल से पहले विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों ने डेरा डाल रखा है। रामनगर में नव वर्ष और क्रिसमस को लेकर कॉर्बेट के सभी जोन जो है फुल हो चुके हैं। साथ ही कॉर्बेट के आसपास के रिसोर्ट भी लगभग पैक हो चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों का दीदार करने के लिए पर्यटकों में खासा क्रेज देखा जाता है, इसलिए पर्यटक छुट्टी मिलते ही कॉर्बेट का रुख करते हैं। लेवल अच्छा है। क्रिसमस नॉर्मली इतना बिजी नहीं होता, लेकिन इस साल क्रिसमस तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। न्यू ईयर भी सारे क्वेरीज अभी तक डन हो गए हैं, जहां तक लग रहा है। पर्यटन के जो पीक सीजन होता है, वो चाहे क्रिसमस न्यू ईयर हो या फिर गर्मियों की छुट्टियां हो, तो उस समय कोविड की वजह से पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई थी। लेकिन इस वर्ष यह अच्छा है कि टीकाकरण के बाद लगभग इन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी सेंट्रल एजेंसी से हमारे पास अलर्ट आए हैं उस पर भी कार्रवाई करते हुए सभी जो हमारे ऊधम सिंह नगर के तुमड़िया डैम क्षेत्र इन दिनों विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बने हुए हैं। यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में यह मेहमान परिंदे तराई इलाकों में पहुंचे हैं। ये विदेशी पक्षी साइबेरिया, मध्य चीन, मंगोलिया से 5000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर इंडिया पहुंचते हैं और मार्च में खट्टी मीठी यादों के साथ अपने वतन वापस लौट जाते हैं। इन दिनों पर विदेशी परिंदों को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान इधर आकर्षण हो। मैंने कई बार सरकार को लिखित पत्र भी दिए हैं और माननीय सतपाल महाराज जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें भी लेटर दिया है कि यहाँ बहुत बड़ा टूरिस्ट का हब बन सकता अगर सरकार की कोशिश रही तो। समय जहाँ प्रवासी पक्षी प्रदेशी पक्षी में रहती हैं वहाँ बर्फ गिर जाती है अधिक मात्रा में। तो ये जो है अपना हमारे उत्तरांचल में तुमड़िया डैम, कोसी नदी और अन्य क्षेत्रों में। और बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।